हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। ये स्टॉक आज 20% गिरा। इसके बारे में काफी न्यूज आ रही है पिछले 2 दिनों से। इनके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है के एम बिरला, उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा कि गवर्नमेंट उनका स्टेक ले सकती है इस कंपनी को बचाने के लिए। अगर हम बात करें इसके लास्ट 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे, तो 90% ये शेयर गिर चुका है पिछले 5 साल में। एक टाइम पे ये स्टॉक अराउंड 60 रुपए ट्रेड करता था और आज ये करीब करीब 6 रुपए ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक के सब्सक्राइबर बेस के बारे में बात करें, इस कंपनी के सब्सक्राइबर बेस के बारे में बात करें, तो 2 साल पहले इसके पास 33.4 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे और लास्ट 2 साल में कंपनी ने 6.7 करोड़ सब्सक्राइबर्स लूज कर दिए। 6.7 करोड़ सब्सक्राइबर कम हो गए कंपनी में। और आज अगर हम कंपनी के सब्सक्राइबर देखें तो करीब करीब 26 करोड़ सब्सक्राइबर ही बचे हैं कंपनी में। लास्ट 2 साल में कंपनी के काफी सब्सक्राइबर कम हुए हैं, कंपनी में काफी ऑपरेटिंग इश्यूज रहे हैं और सब्सक्राइबर ने बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स को चूज किया है। सो कंपनी के सबसे पहले देखते हैं प्रमोटर का क्या व्यू है। सो वोडाफोन में करीब करीब 72% ओनरशिप प्रमोटर्स की है और बाकी 28% ओनरशिप पब्लिक की है। और ये जो 72% ओनरशिप प्रमोटर की है, इसमें ज्यादातर हिस्सा वोडाफोन ग्रुप का है। वोडाफोन जो एक बड़ी एमएनसी है उनका है और करीब करीब 27% हिस्सा आदित्य बिरला ग्रुप का है। तो सबसे पहले बात करते हैं वोडाफोन की। वोडाफोन ने इस इन्वेस्टमेंट को पूरा राइट ऑफ कर दिया है। उन्होंने इसकी वैल्यू लगा दी है 0 और अपनी बुक्स में ऑलरेडी इसके लिए राइट ऑफ ले चुके हैं वो। सो वोडाफोन इस कंपनी में और इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। आदित्य बिरला ग्रुप की अगर बात करें तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो इस कंपनी में और एक नया पैसा नहीं लगाने के लिए रेडी है, नया पैसा नहीं लगाने के लिए तैयार है। सो इसका मतलब साफ साफ ये है कि दोनों जो प्रमोटर है कंपनी के, दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस कंपनी में और नया पैसा नहीं लगाएंगे। सो अगर प्रमोटर पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो हम देखते हैं कि कंपनी के पास खुद की कितनी वर्किंग कैपिटल है, खुद की कैसी प्रॉफिटेबिलिटी है। कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो पिछले 4 क्वार्टर में जबरदस्त लॉस हुआ है कंपनी में। अगर लास्ट क्वार्टर देखें तो 11,742 करोड़ का लॉस हुआ है। अगर उसके पिछला क्वार्टर देखें तो 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ है और उसके पहले 2 क्वार्टर्स में भी कंपनी ने 7,200 और 4,500 के ऊपर का लॉस किया है। तो कंपनी काफी लॉस मेकिंग है और इसका अगर मेन रीजन देखें तो कंपनी के पास काफी अमोर्टाइज करने के लिए है जो स्पेक्ट्रम फीस कंपनी ने पे की है वो बहुत ज्यादा है और वो कंपनी के पीएनएल को हिट करता है। तो कंपनी कहीं से भी आज के दिन प्रॉफिट नहीं कमा रही है, बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है। और इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो सबसे बड़ा जो एसेट है कंपनी के पास वो इंटेंजिबल एसेट है। 1,19,000 करोड़ से भी ज्यादा का इंटेंजिबल एसेट है जो कंपनी ने लाइसेंस फी पे की है गवर्नमेंट को, जो स्पेक्ट्रम फीस पे की है उसको कंपनी इंटेंजिबल एसेट की दिखा रही है और वही बैलेंस शीट में सबसे बड़ा एसेट है कंपनी का। अगर कंपनी की बुक्स में लायबिलिटीज की बात करें तो बुक्स में जो सबसे बड़ी लायबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 1,60,000 करोड़ की लायबिलिटी है कंपनी की, जो कंपनी को बैंक्स को पैसा देना है या फिर कंपनी को गवर्नमेंट को पैसा देना है। कंपनी ने जो स्पेक्ट्रम जीता था उसके कंपनी के इंस्टॉलमेंट्स जो कंपनी को अभी तक पे करने हैं, प्लस जो एजीआर केस गवर्नमेंट से हार गई थी कंपनी, उसका करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। तो अगर टोटल कंपनी की जो मेन लायबिलिटीज देखें तो 1,60,000 करोड़ रुपए कंपनी को देने हैं, या तो सरकार को देने हैं या फिर बैंकों को देने हैं। सो अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो काफी वीक बैलेंस शीट है। एसेट साइड में हमने देखा कि सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स है बहुत ज्यादा। और अगर हम लायबिलिटी की देखें तो लायबिलिटी में जो कंपनी को गवर्नमेंट को पैसा देना है या फिर जो बैंकों को पैसा देना है, बहुत ज्यादा पैसा कंपनी को देना, 1,60,000 करोड़। अगर हम कंपनी का कैश फ्लो देखें तो कंपनी साल का 4 से 5,000 करोड़ रुपए जनरेट करती है ऑपरेशन से और वो 4 से 5,000 करोड़ रुपए कंपनी के यूज हो जाते हैं। उनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो उसको टावर्स को मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, उसी में वो पैसा चला जाता है। तो कंपनी के पास रन करने के लिए आज के दिन बहुत ज्यादा कैश नहीं बचा है। कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना कैश है तो बहुत ज्यादा कैश नहीं बचा है। 300 करोड़ का कैश है पर देनदारी 1,60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कंपनी की ऐसी हालत कैसे हुई? कंपनी ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस हारा एजीआर का, इसमें गवर्नमेंट को करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए देने थे कंपनी को और सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को 10 साल तक का टाइम दिया है ये पैसा देने का। सो हर साल करीब करीब 5 से 6,000 करोड़ रुपए देना है वोडाफोन आइडिया को, गवर्नमेंट को। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कंपनी को 25 से 30,000 करोड़ रुपए हर साल चाहिए कंपनी की जो मेन लायबिलिटीज है वो पे करने के लिए। जो स्पेक्ट्रम फीस है गवर्नमेंट को देनी है, जो बैंकों को पैसा देना है और जो ये केस जो कंपनी हारी उसकी जो लायबिलिटी है हर साल 5 से 6,000 करोड़। इन तीनों की लायबिलिटी मिला के कंपनी को
करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपए देने हैं। कंपनी की जो कैश जनरेटिंग कैपेबिलिटी है वो 5 से 6 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं है। तो अगर कंपनी 5 से 6 हजार करोड़ का ही कैश जनरेट कर रही है तो उसके पास 25 हजार करोड़ लाने का कोई सोर्स नहीं है। कंपनी काफी बार फंड रेज करने की कोशिश कर चुकी है। अगर आप इसके बोर्ड फाइलिंग देखें, अगर आप इसके एनएससी बीएससी में फाइलिंग्स देखें तो आप देखेंगे कि कंपनी काफी बार पैसा रेज करने की कोशिश कर चुकी है, बट अभी तक इसको कोई इन्वेस्टर नहीं मिले हैं। अगर इस कंपनी को कोई एंकर इन्वेस्टर नहीं मिलता है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, तो ये साफ है कि ये कंपनी अपने पैर पे सर्वाइव नहीं कर सकती है। दोनों प्रमोटर्स ने हाथ खड़ा कर दिया है, तो कंपनी के पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर आगे नहीं आता है तो ये कंपनी बंद होने से नहीं बच पाएगी। थैंक यू, जय हिंद।